हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति के बारे में पढ़े थे। आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नदियों को प्रवाह के दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले हम हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा तथा गंडक नदियां प्रमुख हैं, जिसमें से गंगा नदी यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जिसे उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चल के उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास इसमें भागीरथी और अलकनंदा दो नई नदियों के मिलान से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में शिवालिक श्रेणी को काटते हुए बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से कुल 25 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जिसमें बहुत सारी बारहमासी और गैर बारहमासी नदियां उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। गंगा नदी में उत्तर से यानी हिमालय की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, सरजू, राप्ती, गोमती जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं तथा गंडक नदियां आदि शामिल हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। अब हम हिमालय की ओर से आने वाली दूसरी प्रमुख नदी यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री के पास से है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाह के दौरान यमुना नदी के बाएं से हिंडन नदी नोएडा के पास मिलती है तथा दाहिनी तरफ से चंबल औरैया में, बेतवा हमीरपुर के पास तथा केन बांदा के निकट, सिंध जालौन में और अंततः यमुना नदी स्वयं प्रयागराज में मिल जाती है। इस प्रकार से इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब हम गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में जानते हैं। इन नदियों में प्रमुख रूप से गोमती तथा रिहंद है, जिसमें से गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक अन्य प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माथोतांडा ग्राम के समीप स्थित फुलहर झील, जिसे गोमताल झील भी कहते हैं, से होता है। इसकी कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदी सई है। गोमती नदी गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। गंगा के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली दूसरी प्रमुख नदी है रिहंद नदी, जिसका पुराना नाम रेणुका नदी है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित मध्य रेंज की पहाड़ी के पास से होता है, जो सरगुजा जिले के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन के समीप सोन नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर रिहंद बांध बनाया गया है, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा पर गोविंद पल्लम पंत सागर पड़ता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस तथा रिहंद है, जिसमें से चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू स्थित जनापाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा बनाती है। चंबल नदी पर कुल मिला के 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, जिसमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 राजस्थान में स्थित हैं। चंबल नदी अपनी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी नदी है बेतवा नदी, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन से होता है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन तथा हमीरपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और तीसरी नदी है केन नदी, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से होता है। इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है, जो आगे चल के बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है।
प्रायद्वीपीय पठार की चौथी नदी है टोंस नदी। इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से ही होता है। टोंस नदी प्रयागराज के सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। पांचवी नदी है सोन नदी, जो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। जो यह नदी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होते हुए बिहार में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद तथा कोयल नदी है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगले क्लास में हम उत्तर प्रदेश के किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे।